जाएगा। तो जब घर से निकलते हैं तो घर पे तो वो वाईफाई के टाइमिंग लगी भी ऑन हो जाता है। बिल्कुल जैसे ऐसे ही। सीढ़ियों में जाते हैं ना तो अक्सर कॉल ड्रॉप या कुछ हो जाता है। मैं बस उसको पकड़ के उसका वो ऑन करने लगा हूँ और एक स्टेप जो सीढ़ी का है वो पहले पैर नीचे किया और वो मैं बस गिरा हूँ। उस वक्त ओहो। तो एक दफा मुझे तारे नजर आए हैं, लेकिन मुझे लगता ये है कि कुछ बचत हो गई है। जिसे बिल्कुल। कहते हैं ना कि अपना कोई मोच वगैरह नहीं आई, लेकिन पंजाबी जो दब शब कहते हैं वो आई है अभी। फिर वो बाम शाम लगा कर एक मोटी सारी जराब चढ़ाकर बैठे हैं और सोने से पहले कोशिश करेंगे कि जिसको पता लगा है तो वो कह रहे हैं जी कि दूध और हल्दी अंदर जी की अगर बिल्कुल। कुछ होगी तो उसको थोड़ा सा करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक ने जिसे कहते हैं ना किसी बड़ी मुसीबत से, किसी बड़ी उससे बचाया है। ये भी उसकी जात का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अदा किया जाए। 2 एक अंडे भी शाम शाम बॉयल करके ना, वो भी हाँ जी, हाँ ऐड। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो तो वैसे भी सर्दियों में आप अगर ले लें तो वैसे ही हाँ, अच्छा है। अच्छे होते हैं गरम दूध। ये तो अंडे जो है वो तो सर्दियों में पाकिस्तानियों का इंतहाबी निशान है। कोई भी कहा चला अंडे उबाल लो। सर, अर्शद साहब, इससे पहले बाकी दूसरे ज्वाइन करें, मैं क्योंकि आप ओवरसीज हैं तो मैं आपसे ओवरसीज वाला एक सवाल कर लेता हूँ। खान साहब ने मना कर दिया है कि ओवरसीज जो है वो पैसे ना भेजें पाकिस्तान। तो अगर हुजूर आप भेजते हैं, मुझे नहीं पता अगर आप भेजते हैं या मंगवाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मंगवाते भी हैं बेचारे, काम कारोबार ना हो, लेकिन जब बंदा कमाता हो तो वो डेफिनेट भेजता है। थोड़ा भेजे, बहुता भेजे, ज्यादा भेजे, लेकिन वो भेजता है एक फीलिंग लेने के लिए। एक जैसे कहते हैं ना कि वो फीलिंग लेनी होती है कि यार मतलब बस ये अपने घर भेज रहे हैं पैसे या कुछ चीजें कर रहे हैं। तो क्या अमल दरामद करेंगे खान साहब की इस हदायत पर? और अगर आपकी कोई दोस्तों यारों से बात हुई हो, कोई इस चीज को ले रहा है कि पैसे नहीं भेजने चाहिए, क्यों भेजे पैसे जी हम पाकिस्तान? तो ये सब मैं बड़ी टेक्निकल आपको बात बताता हूँ। मेरा कारोबार कंपनी एक थी न्यूयॉर्क में, तो जी ट्रेड के हवाले से थी। मेरे जो अकाउंटेंट है उनका नाम लैरी। तो जो लैरी थे वो पाकिस्तानी और हिंदू थे। तो हिंदू हैं, अल्लाह जिंदगी दे उनको, हिदायत दे। 1960 में वो कराची से और अमेरिका चले गए और उसके बाद फिर वो पलटे नहीं। हम्म और 1960 में जो है ना, उनकी जो फैमिली स्ट्रगल कर रही थी कि वो इंडिया मूव कर जाएं, क्योंकि उनके बॉम्बे में भी शदी थी, तो अच्छे वेल लोग थे। तो आराम आराम से वो अपना बिजनेस भी शिफ्ट कर रहे थे। तो वो फिर पूरी फैमिली जो सी थी उनकी वो बॉम्बे शिफ्ट हो गई। और लैरी जो उनसे थे ना, वो बच्चे थे उस वक्त में, वो आ गए अमेरिका। तो बाद में उन्होंने जो थे बड़े हुए, तो जो उनकी माँ थी और फिर वो जो उनका बाकी खानदान था, वो पैसे जो है वो इंडिया भेजते थे। तो बेसिकली वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर गए, वो पाकिस्तानी रजिस्टर्ड है और पाकिस्तानी, लेकिन वो आज भी अपने आप को इंडियन कहते हैं। और वो कभी दोबारा जो ना, उनको ये था कि थोड़ा सा फोबिया हो गया था, तो वो एयर ट्रेवल भी नहीं करते। तो कहने या बताने का मकसद ये है, जो हमारी जो जिंदगी है ना, वो हमारे खानदान अपने घर के लोगों के साथ जुड़ी हुई है। और ये जो हम्म, पाकिस्तान और इंडिया और इटली और हॉलैंड है, ये हमारे घर हैं। जी तो हम उस घर की हिफाजत भी करते हैं, उसको सजाते बनाते हैं, उसके रूल्स रेगुलेशन के पाबंद हैं हम उनमें चलने के। तो अगर हम उनको रूल्स को तोड़ते हैं तो हम उस शिकंजे में आते हैं। तो जो वहां के कानून होता है, उस घर का जो कानून होता है, तो कहने या बताने का मतलब ये है कि मैं जो भेजता हूँ ना पैसे, मैं अपनी फैमिली को भेजता हूँ। जी। और मैं एक घर में रहता हूँ जो कि इटली है, और जो मेरा जो बाकी की दूसरा फैमिली है घर है। वो रहती है पाकिस्तान के अंदर, जो दूसरा घर है मेरा। तो ये दोनों घर जो है ना, हमारी फैमिली को पालते हैं। ये बिल्कुल नामाकूल और बेहुदा बात है जो इमरान खान ने की है, ये कोई भी करे नहीं हो सकता। लेकिन इससे एक बात जरूर मिलती है, जिसकी तरफ कम लोगों का इशारा गया है। वो ये है कि वो कह रहा है कि हुंडी के थ्रू 2 नंबरी करो, नहीं, ताकि लेकिन कल को अभी पाकिस्तान के ऊपर अभी अरशद इल्जामात लगे। अरशद साहब, अभी उसने हुंडी के जरिए नहीं कहा, वो लास्ट टाइम कहा था। पहले में उसने यही कहा, अभी जो उसने जो ऐलान किया है जो 14 दिसंबर से होने जा रहा है, उसका जो सिविल नाफरमानी है, उसमें उसने कहा है कि सिर्फ ना भेजें। सर, ना भेजने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं अपनी फैमिली को जो सपोर्ट करता हूँ, बिजली का बिल, गैस का बिल, बच्चे कॉलेज पढ़ते हैं, कौन देगा इनकी फीसें वगैरह, कहाँ से ये सारा सिलसिला चलेगा? ठीक है, पाकिस्तान की भी इनकम है, यहाँ की भी इनकम है, ये सारी चीजें चलती हैं और हम इसी तरीके से निजाम को चला रहे होते हैं। ये मुमकिन नहीं है। तो बाकी जितने यहाँ पे लोग हैं, वो सब जो उनसे है वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं।
इसमें ये बात जरूर है कि हम लोगों ने हमेशा सच्चाई के ऊपर बात की, हमने ये बात जरूर की है, बार बार की है कि पाकिस्तान को चलाने वाली और पाकिस्तान की हिफाजत करने वाली सबसे बड़ी जो फौज है ना, वो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है मेरी नजर में। वो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले वो लोग हैं जो ओवरसीज पाकिस्तान को पाकिस्तानी हैं। फंड्स भेजते हैं, और उसमें 90-80% जो किरदार है ना, वो मिडिल ईस्ट में रहने वालों का है। आपका और मेरा यूरोप में रहने वालों का कम है, अमेरिका में रहने वालों का कम है। 90-80% जो अच्छा मिडिल साहब, ईस्ट उसमें में एक, लोग हैं उनका है। आप बिल्कुल, मैं आपसे एग्री भी करता हूँ, और अभी एक रिपोर्ट भी है, वो जो रिपोर्ट मैंने अभी पोस्ट भी की है कि हर साल जो है उसमें 29%, या मेरा ख्याल, हाँ 29% इजाफा हो रहा है। और पिछले जो 3-4 महीने हैं उसमें हर महीने इसमें इजाफा होता जा रहा है पैसे भेजने वालों का। एक तो इसमें अगर असद साहब वापस आए तो हम उनसे ये पूछेंगे कि वजह क्या है ऐसे इजाफा होने की, मोहब्बत इजाफा होने की वजह है, या फिर पाकिस्तानियों की पूरी नहीं पैंदी, महंगाई हो गई है तो पैसे ता ज्यादा आ रहे हैं। ये भी तो एक रीजन हो सकती है ना। अगर वो मिडिल ईस्ट वाले भेजते हैं तो मिडिल ईस्ट वाले इसलिए ज्यादा भेज रहे हैं कि यार उन गुजारा नहीं होता, स्कूलों दी फीसा वध गई, बिजली के बिल वध गए। ये असद साहब से पूछ रहे थे। असद साहब सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। और बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। इसका रीज़न एक ये भी है कि अगर आप बाहर जाने वालों की तादाद में देखें तो काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। जी मतलब हर साल तकरीबन कोई 50,000 से ज़ायद जो पाकिस्तानी हैं, जो नए पाकिस्तानी हैं, वो किसी न किसी मुल्क के अंदर रोज़गार के लिए जाते हैं। क्योंकि रिसेंटली पिछले 3-4 सालों के अंदर मुल्क की जो मईशत का जो हाल था, वो सब आप सबको उसका अंदाज़ा बखूबी है कि जहाँ 100 रुपए से एकदम 280 रुपए पे डॉलर चला गया, और यहाँ पे जो इन्फ्लेशन थी वो 40% पे चली गई थी। मतलब 40% की स्पीड से जो है वो यहाँ पे महंगाई में इजाफा हो रहा था। और जिस तरह की यहाँ लोगों की इनकम जो है वो उस तरह से नहीं थी कि लोग कम्पीट कर सकें यहाँ पे, अगर चीज़ें खरीद सकें। और हम कितने प्रोग्राम इसके ऊपर कर चुके हैं। तो एक रीज़न ये भी था कि यहाँ पर जिसके पास कोई ज़मीन थी, किसी के पास कोई गाड़ी थी, किसी के पास कोई घर था, कोई ज़ेवर था, उसने बेच-बाच के उसने सऊदी अरब या दुबई, जो सबसे ज़्यादा आसान है जहाँ पे जाना, दुबई में तो अब खैर नहीं, लेकिन मिडल ईस्ट में 2-4 मुल्क हैं जहाँ पर जाना सबसे ज़्यादा आसान है। यूरोप या कनाडा, अमेरिका से ज़्यादा अगर देखा जाए तो। तो ज़्यादातर लोगों ने इन जगहों का रुख किया। फिर सऊदी अरब की इकॉनमी खुद ज़्यादा बूस्ट कर रही है इस वक़्त। वहाँ पे डिफरेंट मौक़े जो हैं फराहम की जा रहे हैं। अब 2030, आई थिंक 2035 में वहाँ पे फुटबॉल वर्ल्ड कप भी होने के लिए जा रहा है वहाँ पर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पर भी लोगों को अच्छा रोज़गार वहाँ पे फराहम हुआ। तो उन्होंने फिर ज़ाहिर-सी बात है अपने बाकी जो घर वाले थे उनको फिर उन्होंने रेमिटेंसेस भेजे जो 33-34 बिलियन डॉलर्स तक चले गए। और जी ये एक बहुत बड़ी तादाद है रेमिटेंसेस की पाकिस्तान के अंदर। तो ये रीज़न भी बना है। अब ये बातें फ़ज़ूल हैं। मैंने कल 2-4 लोगों से बात की तो वो यही बात कर रहे थे कि अगर इमरान खान इस तरह का कोई कार्ड खेलेगा, सूबाइयत कार्ड खेलेगा या यहाँ पर पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी की कार्ड खेलेगा, तो बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की वो उसके अगेंस्ट जाएगी। क्योंकि वो अभी इतना कोई बड़ा लीडर मानते नहीं है उसको कि खैर उसकी जो वो कहे उसके पीछे चल पड़े। और इमरान खान की जितनी भी इस तरह की तहरीकें थी वो नाकाम गई हैं। क्योंकि प्रॉब्लम सारी ये है कि वो खुद भी दूध का धुला हुआ नहीं है ना। अगर आप किसी भी यूथिया से बैठ के अगर इन्फॉर्मेशन या उसके साथ अगर आप डिबेट करेंगे, एट द एंड वो इस बात पे कायल हो जाएगा कि कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। अगर इमरान खान नहीं है तो नवाज शरीफ भी नहीं है, नवाज शरीफ नहीं है तो हाँ, जरदारी भी नहीं ये तो है। आया उनका होता फिर, है। हाँ ये तो फिर ये उनका फाइनल अच्छा जब तो आ गए चलिए, तो फिर आपको। ये उनका स्केप रूट होता है कि ठीक है इमरान खान को भी गालियां एंड में देना शुरू कर देते हैं जब हम उनको दलाइल पेश करते हैं कि 190 मिलियन पाउंड गड़ी चोरी, मलक रियाज क्यों नहीं पाकिस्तान में आ रहा, क्या मलक रियाज दो आसिम मुनीर जेब में नहीं रख सकता? मलक रियाज के पास इतना पैसा है, वो तो 4 आसिम मुनीर जेब में रख ले, क्यों नहीं आ पा रहा? वो क्यों नहीं खरीद पा रहा? वो इन लोगों को क्यों, शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज को, जरदारी को क्यों नहीं खरीद पा रहा? आज अब क्यों नहीं खरीद पा रहा? वो क्यों वो दुबई के अंदर जो है ना बड़े अपने मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टार्ट करने पे मजबूर हो गए? तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसका कोई जवाब नहीं है किसी के पास पाकिस्तान में खास तौर पे। और यूथी यहाँ पे आके हथियार फेंक देते हैं, फिर एंड में उनके पास वही चीज रह जाती है। इसलिए शायद वो भी ये चीज जानते हैं कि केपीके के अंदर कोई इतनी तरक्की नहीं की उन लोगों ने जो हम तवक्का कर रहे थे। शायद अपने दौर के अंदर उस्मान बुजार वाला ऐसा दाग है पीटीआई के ऊपर, जो जब कहीं डिबेट करने के लिए जाते हैं, खानदान में जब बैठते हैं, शादियों में जब बैठते हैं, तो यहाँ पर आके वो अपने आप को बेबस महसूस करते हैं कि वो आके कहते हैं बस वही सोशल मीडिया। और यकीन करें थोड़ी देर के लिए उनको सोशल मीडिया से दूर रखा जाए, अगर टिकटॉक से, फेसबुक से दूर रखा जाए, तो वो इंसान के बच्चे बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस तरह का शदीद किस्म का प्रोपेगेंडा और ऐसे लोगों के जहनों में ड्रिल की जाती है प्रोपेगेंडे के तहत, तो लोग उसको सच मान लेते हैं। और थोड़ी बिल्कुल ठीक। देर के लिए लोग, जैसे आप एक फिल्म देख कर आते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर का असर उस फिल्म का आपके जहनों पर रहता है, चाहे वो हकीकत से दूर क्यों ना हो। लेकिन वही तरीका कार है, जैसे ये सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस वगैरह देखते हैं तो थोड़ी देर के लिए ये अगेंस्ट होते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे कि उनको कोई सही बंदा या प्रवेश निधिया जैसा बंदा कोई टीवी पे बैठ के उनको कुछ बता दे, तो वो थोड़ी देर के लिए एहसास करते नहीं यार बंदा गलत सही कर रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों सानू समझ क्यों नहीं आ रही। तो ये चीजें हैं जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी अच्छा सर, साहब, मैं 30-40 सेकंड जरूर चाहूंगा, बड़ी माजरत के साथ।
देखिए, एक तो ये बिल्कुल वाज़ेह बात है जो असद एस मिर्जा ने बताई कि एक ये बड़ा रुझान है कि पाकिस्तान से लोग ट्रैवल कर गए, लेकिन एक और भी है वजह यह है कि जब इमरान खान की हुकूमत से जान छूटी और पीडीएम की पहली हुकूमत आई तो उस वक्त में लोगों ने रुख देखा। जब दूसरी सूरत हाल बनी ना, तो जो ऐसे लोग पूरे दुनिया के अंदर पाकिस्तानी थे जिनके पास 4 पैसे ज्यादा थे, यानी कि जरूरियात से ज्यादा थे। एक तो वो है ना जो तबका जो कमाता है और पीछे भेज देता है, खर्चा चलता है, उससे निजाम बनता है। लेकिन इनके पास 4 पैसे ज्यादा थे, उनके यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर्स थे, मुख्तलिफ जगहों पर इन्वेस्ट हुए थे, बैंक्स में थे, अपने पास कैश रखी हुई थी, जैसे भी थे। जब उन्होंने देखा कि अपॉर्चुनिटी आ रही है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है और हालात बेहतर होते जा रहे हैं, प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करना आसान है, यानी कि हमारा सरमाया जो है ना महफूज है, तो उन्होंने किसी भी तरीके से, मैं उसके ऊपर डिस्कस नहीं करता, पाकिस्तान में पैसा भेजना शुरू किया कि आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो। अपने भाइयों को कहा, दोस्तों को कहा कि इस तरीके से हमारे इन्वेस्ट कर लो। तो ये एक बहुत बड़ा रुख बना है और ये बतदरीज आप समझ लें कि 1.5 साल से और पिछले 6 माह में तो ज्यादा बना है, किस लिए कि इत्मीनान नजर आया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ना इस पे एक चीज जो है ना बड़े त्वातर से पूछी जाती है असद, कि इमरान खान को पता है कि ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है, आप भी बता रहे हैं, अरशद परवेज साहब भी बता रहे हैं, हमारे आने वाले दोस्त भी बताएंगे, तो जाहिर है नाकाम ही होनी है। इसने किसी ने इस पे मतलब के मानना ही नहीं है। यूथ ही अपने खुद भी मतलब इस बात को मानेंगे, हाँ यार ठीक कह रहे हैं कि मतलब के अभी ये जो हुआ है वो नाकाम, संगजानी वाला जलसा नाकाम, लाहौर वाले जलसे में लोग निकले नहीं है। लेकिन इसके बावजूद क्या इमरान खान को पता ये नाकाम हो रहा है? तो फिर इमरान खान करता क्यों है? ये बड़ा अहम सवाल है कि जब आपको पता है कि लोगों ने पैसे तो भेजने ही भेजने हैं, लोगों के घर चलने, तो वो कैसे कैसे नहीं पैसे भेजेंगे? फिर आप कह रहे हैं कि सिविल नाफरमानी, उसमें क्या होगा? क्या लोग बिजली के बिल ना पेड करने की वजह से अपनी बिजली कटवा सकते हैं? सर्दियों में नहीं कटवा सकते। गैस कटवा सकते हैं? नहीं कटवा सकते। क्या सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे? या सरकारी जो जॉब करते हैं क्या वो छोड़ देंगे? सिविल नाफरमानी का मतलब तो यही है ना कि स्टेट की हर चीज से आप अपना बाइकआउट कर दें। ऐसा होना तो नहीं है, लेकिन इमरान खान ये सब कुछ करता क्यों है? अच्छा, मेरा इसमें मानना यह है कि इमरान खान साहब को पता होने के बावजूद वो करता इसलिए है कि लोगों के अंदर इन रहे, लोगों को नजर आ रहा हो कि इमरान खान हिम्मत नहीं हारा, इमरान खान डटा हुआ है, वो इनको छोड़ेगा नहीं, वो इनको लिटा देगा। और दूसरी बात, जो इमरान खान के फॉलोअर है ना असद साहब, उनमें ना तो इतनी जरूरत है ना इतनी हिम्मत है। उनके उधर जितना शौर आया वो असद परवेज को गालियां निकालने का आया, लेकिन अपनी पार्टी के किसी बंदे से सवाल करने का नहीं आया। किसी की जरूरत नहीं है कि इमरान खान के माइंड सेट ये सवाल करे, उससे ये पूछे कि यार तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा मुल्क तो बेहतरी की तरफ जा रहा है? डॉलर जो है 6 महीने एक जगह पे है, स्टॉक मार्केट आज देखे पाकिस्तान की तारीख की सबसे टॉप पर खड़ी है। आपके मुल्क में मतलब अगर देखा जाए तो हालात बेहतर होने की वजह से ओवरसीज से पैक्स, तो आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? लेकिन ये किसी में पूछने की सवाल हिम्मत नहीं है, जरूरत नहीं है। और इमरान खान अपने आप को लोगों में रेलिवेंट रखने के लिए, लोगों में नजर आने के लिए, और अपने लोगों को कि वो सो ना जाए उनको जगाने के लिए, ये सब कुछ जो है वो इमरान खान करता है। और ये इस वजह से होता है, नाकाम होने से या कामयाब होने से इमरान खान का फिलहाल कोई तल्लुक नहीं दूर दूर तक। अगले 5 साल तक ये हुकूमत चलेगी, शहबाज साहब इसके वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे, पहले वज़ीर मुद्दत पूरी करेंगे और इमरान खान साहब 5 साल इस किस्म की हरकतें करते रहेंगे, सिर्फ इसलिए कि वो मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया और अपने फॉलोअर को सोने दे उनको जगाने के लिए। मेरा ये मानना है। इसके अलावा उसको भी पता है कि इसमें कामयाब तो होना कोई नहीं है। आई होप कि आप इससे एग्री करेंगे। अच्छा सर, एक और चीज जो बड़ी अहम डिस्कस करनी है वो है इंटरनेशनल फेक न्यूज वॉचडॉग ने जो रिपोर्ट शाया की है। डी चौक में जो प्रोटेस्ट हुआ है उस पर गिन के 10-12 न्यूजें थी जो गलत थी। अस्पताल के ऊपर लाशें पड़ी हुई हैं, इसके लिए वजीर दाखिला का बयान कश्मीरियों के बारे में, उसके लिए और बहुत सारी चीजें। अरशद परवेज साहब, अब तो इंटरनेशनल जो 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 ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कह रहे हैं कि आपके मुल्क के लिए जितनी खतरनाक ये फेक न्यूज वाला चैप्टर है, इससे ज्यादा चैप्टर कोई और नहीं है। और आपको ये भी बता दूं कि 6ठे नंबर पे थे कुछ महीने पहले, अभी हम 4थे नंबर पर आ गए। आप क्या समझते हैं कि ये फेक न्यूज पे अब कुछ पक्का पक्का बंद बांधना पड़ेगा, इनको रोकना पड़ेगा? बहुत ही बड़ी बात की है। देखें, बुशरा बेगम या बुशरा पिंकी साहबा जो गई हैं, जहां पर उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि मैं भागने वाली खातून नहीं हूँ, वो जिसके जनाजे पे गई हैं और जहां पे वो उन्होंने टैक जो 1 करोड़ का चेक दिया है, हम सबको ये भी नहीं पता कि वो जो बंदा है वो उनके स्क्वाड का बंदा था, वो उनके स्क्वाड की गाड़ी से गिरा। और कुछ कहते हैं कि जो पिंकी जो
पीरनी है जो उनकी गाड़ी है उसके नीचे आकर मरा है। कुछ कहते हैं कि स्क्वाड की गाड़ी थी उसके नीचे आके मरा है, लेकिन वो 26 नंबर पे जो है ना ये एक्सीडेंट हुआ है और फिर वो अगले दिन उसकी डेथ हो गई है। देखिए हमें नहीं पता कि ये इतनी बड़ी जेन्युइन खबर जो सी है ना ये छुपी हुई क्यों है, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि वो जो हलाकतें हैं उसका जो बयानिया है वो किस हद तक पहुंचा, कहां तक पहुंचा, और उसको पूरी दुनिया से सपोर्ट हासिल रही और पूरी दुनिया ने उसको सराहा और एक दफा मुंह काला किया, जबकि